प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक शादी की पहली रात का अजीब वाकया सुनाने वाले हैं। जब शादी की पहली रात दूल्हे ने दुल्हन से अजीब फरमाइश कर दी। दोस्तों, किसी गांव में एक औरत अपने बेटे और बहू के साथ रहा करती थी। बेटे का नाम आरिफ और बहू का नाम सायरा था। दोस्तों, पहचान को छुपाने के लिए हमने ये नाम बदल दिए हैं। आरिफ और सायरा की शादी को 5 साल का अरसा गुजर गया था। एक दिन सायरा और आरिफ की अम्मी दोपहर का खाना खा रहे थे। अचानक आरिफ की अम्मी सायरा से बोली, बेटी, तुम्हारी शादी को 5 साल हो गए हैं, अभी तक तुमने हमें कोई पोते या पोती का मुंह नहीं दिखाया। आखिर बच्चा कब होगा? आज जब मैं तुम्हारे साथ अस्पताल गई थी, सोचा कि शायद कोई खुशखबरी होगी, पर क्या था, वही गैस और तेजाबियत का मसला। तो सायरा बोली, अम्मी, खुदा के घर देर जरूर है लेकिन अंधेर नहीं है। मगर सायरा की सास बोली, तुम्हारे साथ जिनकी शादियां हुई थी वो सब 2 या 3 बच्चों की माँ बन चुके हैं और तुम अभी तक एक बच्चे की भी माँ नहीं बन सकी हो। तो सायरा बोली, अम्मी, अगर ये सब मेरे हाथ में होता ना तो मैं कब की आपको दादी बना देती, लेकिन मैं क्या करूं। इतने में आरिफ बोला, सायरा, जाओ तुम मेरे लिए चाय बना कर लाओ। तो सायरा चाय बनाने के लिए किचन में चली गई। सायरा के जाने के बाद आरिफ की अम्मी बोली, बेटा आरिफ, अगर तुम्हारी बीवी बच्चा नहीं पैदा कर सकती है ना तो तुम ही कुछ कर लो। आरिफ बोला, अम्मी, आखिर बच्चा तो सायरा ही पैदा करेगी ना, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तो आरिफ की अम्मी बोली, तुम क्यों नहीं कर सकते हो, कम से कम दूसरी शादी ही कर लो, बच्चे तो पैदा हो ही जाएंगे। तो आरिफ बोला, अम्मी, मैं तो शादीशुदा हूँ, मुझसे भला कौन शादी करेगा। तो आरिफ की अम्मी बोली, मेरी एक सहेली है ना, उसकी बेटी का नाम सिद्रा है, कम उम्र की लड़की है, तेरी और उसकी जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। मैं ये नहीं कहती कि तू सायरा को तलाक दे दे, लेकिन तू उसको भी अपने साथ रख, तेरा अच्छा कारोबार चलता है, तू अपनी 2 बीवियों का खर्चा आसानी के साथ उठा सकता है। सायरा जो किचन में चाय बना रही थी, उसने सब बातें सुन ली। जब आरिफ कमरे में आया तो सायरा रोने लगी। आरिफ ने रोने की वजह पूछी तो सायरा बोली, मैंने आपकी और अम्मी की सारी बातें सुन ली है, आप मुझे छोड़कर दूसरी औरत इस घर में लाना चाहते हैं ना। तो आरिफ बोला, ऐसा नहीं है सायरा, वो मेरी अम्मी का हुक्म है और मैं अपनी अम्मी का हुक्म टाल नहीं सकता हूँ। तुम्हें भी पता है हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं और अभी तक बच्चे का नामो निशान तक नहीं है। अब तक मैं अपने अम्मी को पोते या पोती तक नहीं दे सका हूँ। और हाँ, तुम्हारा जो मकाम इस घर में है ना, तुम्हारा वही मकाम रहेगा। अगले दिन आरिफ की अम्मी अपने सहेली का घर अपने बेटे का रिश्ता लेकर चली गई। जब आरिफ की अम्मी अपनी सहेली से आरिफ के लिए उनकी बेटी सिद्रा का हाथ मांगा तो सिद्रा का अम्मी बोली, मगर आपका बेटा तो पहले से शादीशुदा है। इस पर आरिफ की अम्मी बोली, हाँ है तो सही, लेकिन ना होने के बराबर है, क्योंकि आरिफ की बीबी सायरा बच्चे नहीं पैदा कर सकती है। अगर उसका बच्चा ना पैदा हो, अगर उसने वारिस नहीं देना है, तो फिर ऐसी बीबी का फायदा क्या है। आरिफ की अम्मी ने अपनी सहेली को जैसे तैसे राजी कर लिया और 2 दिन के बाद आरिफ और सिद्रा का निकाह हो गया। निकाह करके आरिफ सिद्रा को साथ लेकर घर आया। आरिफ जब अपनी दूसरी बीबी सिद्रा के कमरे में गया तो उससे कहने लगा, सिद्रा, अब तुम मेरी शरीके हयात बन चुकी हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो प्यार, जो इज्जत और जो मकाम मैंने अपनी पहली बीबी को दिया है, यानी सायरा को दिया है, मैं तुम्हें वही प्यार, वही इज्जत, वही मकाम दे सकूं। फिर आरिफ ने सिद्रा को मुंह दिखाई का तोहफा दिया। तो सिद्रा बोली, मेरे पास आपके लिए भी कोई तोहफा है। तो आरिफ बोला, मुझे तुमसे कोई तोहफा नहीं चाहिए, मेरे पास घर, गाड़ी, पैसा सब कुछ है, यहाँ तक कि एक बीबी भी पहले से मौजूद है, लेकिन एक चीज की बहुत कमी है,
और उसके बगैर ये सारी चीजें कोई मायने नहीं रखती। मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरे घर के आंगन में और मेरे गोद में एक बच्चा खेले, बस मुझे तुमसे यही चाहिए और मेरी अम्मी की भी यही ख्वाहिश है। तो सिदरा बोली, इंशाअल्लाह मैं आपकी ख्वाहिश जरूर पूरा करूंगी। अगले दिन सायरा ने सबके लिए नाश्ता बनाया तो सायरा की सास सायरा से बोली, सायरा क्या अभी तक आरिफ और सिदरा नाश्ते के लिए नहीं आए? तो सायरा बोली, नहीं अम्मी। इसकी थोड़ी देर के बाद आरिफ कमरे से बाहर आया और बोला, अम्मी मैं हलवा पूरी लेने के लिए जा रहा हूँ, आपकी बहू सिदरा की फरमाइश है। आरिफ अम्मी से पूछा, अम्मी क्या आपको भी हलवा पूरी खाना है? क्या आपके लिए भी लेकर आऊं? तो आरिफ की अम्मी बोली, ठीक है बेटा, मेरे लिए भी लेकर आना। आरिफ ने जब सायरा से हलवा पूरी के बारे में पूछा तो उसने साफ इनकार कर दिया। उस दिन रात का खाना भी सायरा ने बनाया था। सब खाना खा रहे थे और सायरा उनकी पास खड़ी थी। तो सिदरा बोली, अब तुम क्यों नौकरों की तरह हमारे सर पर खड़ी हो? बैठ जाओ और तुम भी खाना खा लो। तो सायरा बोली, मैं सबको खाना खिलाकर फिर बाद में मैं खाना खाती हूँ। इस पर सिदरा बोली, तुम क्या बूढ़ियों जैसे रिवाज कायम करके यहाँ बैठी हो? इन बातों की वजह से सायरा और सिदरा के बीच में तू मैं होने लगी। तो आरिफ ने इनकी लड़ाई खत्म करने के लिए कहा, खाने के बाद हम लोग बाहर घूमने के लिए चलते हैं, थोड़ा घूम फिर आते हैं। सिदरा तो मान गई, लेकिन सायरा बोली, मैं नहीं आऊंगी क्योंकि मैं तुम दोनों के दरमियान में नहीं आना चाहती हूँ। जब सिदरा और आरिफ बाहर घूमने के लिए चले गए तो सिदरा बोली, आपने सायरा को साथ आने के लिए क्यों कहा? मुझे वो बांझ औरत बहुत बुरी लगती है। तो आरिफ बोला, वो मेरी पहली बीवी है और मैं तुम दोनों को बराबर का हक देना चाहता हूँ। आरिफ और सिदरा की शादी को 1 साल का अरसा गुजर गया, लेकिन बच्चे की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। एक दिन सिदरा अपने कमरे में बैठकर सोच रही थी कि 1 साल हो गया और मैं उम्मीद से नहीं हूँ, कहीं आरिफ मुझे तलाक ना दे दे, क्योंकि उसने मुझसे सिर्फ बच्चे के लिए ही शादी की है। उसने सोचा, क्यों ना मैं आरिफ को ऐसे महसूस करवाऊं जैसे मैं माँ बनने वाली हूँ। इस तरह से आरिफ और मेरे सास का पूरा ध्यान मुझ पर ही रहेगा। सिदरा बार बार ड्रामे करती कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। जब पहली बार सिदरा ने पेट दर्द का ड्रामा किया तो आरिफ की अम्मी ने अपनी फैमिली डॉक्टर को घर बुलाया और सिदरा का चेकअप करवाया तो उसे कुछ भी नहीं था। डॉक्टर ने सिदरा का ब्लड टेस्ट करने के लिए सैंपल लिया और चले गए। उसी रात सिदरा ने पेट दर्द का फिर ड्रामा किया तो उसके सास और उसके शौहर उसको अस्पताल ले जाने के लिए तैयार हुए। इतने में सायरा के चीखने की आवाजें आने लगी। आरिफ बोला, अम्मी आप सिदरा को संभालो, मैं सायरा को देखकर आता हूँ। आरिफ की अम्मी बोली, अरे बेटा उसको क्या होगा? वही गैस और तेजाबियत का मसला होगा, उसकी दवाई घर में पड़ी है, वो खुद ही दवा ले लेगी, तुम फिलहाल सिदरा को संभालो। जब आरिफ और उसकी अम्मी सिदरा को साथ लेकर अस्पताल गए उसे कुछ भी ना था। जब घर वापस आए तो सिदरा अपने कमरे में चली गई। आरिफ बोला, अम्मी मैं सायरा को देखकर आता हूँ। आरिफ सायरा के कमरे में गया और पूछा, सायरा अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? ऐसे में सायरा ने कहा, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, तुम तो मुझे तड़पता हुआ अकेले घर में छोड़कर चले गए थे। तो आरिफ बोला, तुम्हें मसला क्या है? तुम्हें गैस और तेजाबियत का ही तो मसला है ना, उसकी दवाई घर पर मौजूद है, तुम दवा ले सकती हो। तो सायरा बोली, अच्छा ठीक है, आपकी तवज्जो तो अब मुझसे हट ही जानी है, अब आपको क्या मतलब, मुझे चाहे कुछ भी हो जाए। तो आरिफ बोला, मैं क्या करता, अगर उसे लेकर अस्पताल ना जाता तो क्या करता? तो सायरा बोली, हाँ आप उसे ही प्यार करते हैं, मेरे लिए तो आपके पास अब वक्त भी नहीं है। तो आरिफ बोला, मैं तंग आ गया हूँ, तुम दोनों का ख्याल रखते रखते मैं तंग आ गया हूँ, लेकिन तुम दोनों अपने हरकतों से बाज नहीं आती हो। आरिफ ये कहकर गुस्से में सायरा के कमरे से बाहर निकल गया।
अगले दिन वही फैमिली डॉक्टर सिद्रा की रिपोर्ट लेकर आई और बोली, आपकी बहू सिद्रा अपने बनाए हुए जाल में खुद ही फंस गई है। वो ऐसी बीमारी की दवा खा रही थी जो बीमारी उसको है ही नहीं, अब उसे वही बीमारी लग गई है। अब वो कभी बच्चा पैदा नहीं कर सकती है। आरिफ की अम्मी कहने लगी, शायद मुझे अपनी बहू सायरा की बद्दुआ लग गई है, मैंने उसके साथ अच्छा नहीं किया, यही वजह है कि अल्लाह ताला ने मुझे ये दिन दिखाए। अभी आरिफ की अम्मी ये बातें कर ही रही थी, अचानक फिर से सायरा की चीखने की आवाज सुनाई दी तो लेडी डॉक्टर बोली, ये कौन चीख रहा है? आरिफ की अम्मी ने कहा, ये सायरा है। तो डॉक्टर बोली, अगर आप कहें तो मैं एक बार सायरा को चेक कर लूं। आरिफ बोला, जी हाँ, आप चेक कर ले। आरिफ की अम्मी बोली, मुझे तो लगता है सायरा भी सिद्रा की तरह ड्रामे कर रही है। लेकिन जब लेडी डॉक्टर सायरा का चेकअप करके बाहर आई तो उसने बताया, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो आरिफ की अम्मी मुंह बनाते हुए बोली, क्या खुशखबरी है? तो लेडी डॉक्टर बोली, आप दादी बनने वाली है और आपकी बहू माँ बनने वाली है। आपकी बहू का 3रा महीना चल रहा है। कल उसको मेरे पास अस्पताल में लेकर आइएगा, मैं उसके सारे टेस्ट कर लूंगी क्योंकि उसके टेस्ट करना बहुत ही जरूरी है। तो आरिफ की अम्मी बोली, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने मेरी फरियाद सुन ली। और आरिफ अपनी बीवी सायरा के कमरे में गया, उसे मुबारकबाद दी और फिर आरिफ थोड़ी देर सायरा के पास बैठा रहा और फिर बोला, अच्छा मैं सिद्रा को देखकर आता हूँ। तो सायरा ने कहा, ठीक है, वैसे भी इस वक्त उसको आपकी ज्यादा जरूरत है। जब आरिफ सिद्रा के कमरे में गया तो देखा कि सिद्रा रो रही थी, वो अपने कपड़े बैग में रख रही थी। आरिफ बोला, क्या सिद्रा तुम कहीं जा रही हो? तो सिद्रा बोली, मैं हमेशा हमेशा के लिए ये घर छोड़कर जा रही हूँ क्योंकि मुझे अब इस घर में नहीं रहना चाहिए। मैंने सायरा के साथ बहुत ही गलत सलूक किया, मैंने उसे बहुत ही बुरा भला कहा, शायद उसी की अल्लाह ताला ने मुझे सजा दी और मैंने आपकी और आपकी अम्मी की ख्वाहिशों पर पानी फेर दिया। इतने में सायरा भी सिद्रा के कमरे में आ गई। तो सिद्रा ने सायरा से माफी मांगी और सिद्रा बोली, अब इस घर में मेरे लिए कोई जगह नहीं है, अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। तो सायरा बोली, सिद्रा मुझे भी तो बांझ कहा गया ना, अल्लाह ताला ने मेरी सोनी गोद को भर दिया, शायद तुम पर भी अल्लाह अपना करम कर दे और मेरा बच्चा वैसे भी तुम्हारा भी बच्चा होगा, हम दोनों बहनों की तरह रहेंगे और हमारे बच्चे को 2 माओं का प्यार मिलेगा। ये सुनकर सिद्रा की आंखों में आंसू भर आए। वो सायरा को गले लगाकर ज़ारों कतार रोने लगी। फिर सायरा को अल्लाह ताला ने एक प्यारे से बेटे से नवाजा और फिर सिद्रा सायरा के बेटे को अपना बेटा समझती और सायरा को अपनी बड़ी बहन समझती। और फिर आरिफ अपने दोनों बीवी के साथ बहुत ही खुश था। सुभान अल्लाह। दोस्तों, औलाद की चाहत ने आरिफ को दूसरी शादी करने पर मजबूर कर दिया, लेकिन आरिफ की दूसरी बीवी होशियार और चालाक थी, लेकिन चालाकी में उसने अपना नुकसान कर लिया और जिस सायरा को वो देखना भी पसंद नहीं करती थी, उसी सायरा ने उसकी जिंदगी को तबाह व बर्बाद होने से बचा लिया। और ऐसे वक्त में जब वो खुद घर को छोड़कर जाना चाहती थी, सायरा ने आगे बढ़कर बड़ी बहन बनकर उसे सहारा दिया और उसकी जिंदगी को 4 चांद लगा दिए। सुभान अल्लाह। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। इस वीडियो के बारे में आपका क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।